क्या फेमिनिज्म एंड सिस्टरहुड के बारे में ओपनली बात करने वाली ट्विंकल खन्ना अपने ही बेस्ट फ्रेंड की बॉयफ्रेंड अक्षय कुमार के साथ अफेयर एंड बाद में जाकर शादी कर लिया था? एंड व्हाई ट्विंकल, काजोल एंड करण जौहर आर जस्टिफाइंग फिजिकल चीटिंग पब्लिकली इन देयर टॉक शो? और क्यों ट्विंकल शादी को लेकर इनसेंसिटिव रिमार्क्स दे रही है? आज इन्हीं सब बातों के अराउंड हम डिस्कस करेंगे। सो रिसेंटली काजोल एंड ट्विंकल का नया शो प्राइम वीडियो पर आ रहा है जिसका नाम है टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। सो बेसिकली लाइक अदर टॉक शोज जैसे कॉफी विद करण पर होता है, वैसे ही काजोल एंड ट्विंकल ने मिलकर अपना एक नया शो लाया है जहाँ पर वो ऑफकोर्स बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को ही बुलाते हैं एंड अपने पर्सनल एंड बॉलीवुड के लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर एज ए इंटरव्यूअर काजोल एंड ट्विंकल अपने गेस्ट से ज़्यादा खुद ही बातें करते हैं। इवन अपने गेस्ट के बातों को इग्नोर तक कर देती है एंड कभी कभी तो उनको सेंटेंस कंप्लीट तक करने नहीं देती और या तो उनके मुंह से बात छीन लेती है। एंड एज ए व्यूअर ये सब देखने में बहुत इरिटेटिंग लग रहा है। फेमिनिज्म के नाम पर बुक्स लिखने वाले ट्विंकल खन्ना अपने इस शो पर अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स देते नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, एक एपिसोड पर ट्विंकल खन्ना अपने ही हस्बैंड अक्षय कुमार को शो में बुलाकर कॉन्स्टेंटली डिसरेस्पेक्ट कर रही थी। एंड फेमिनिज्म इटसेल्फ मीन्स रेस्पेक्टिंग एवरी जेंडर एंड हियर ट्विंकल हरसेल्फ डिसरेस्पेक्ट्स हर हस्बैंड लाइक एनीथिंग। अगर ट्विंकल ऐसे पब्लिकली अक्षय को इतना डोमिनेट करती होगी देन जस्ट थिंक वो घर के अंदर क्या करती होगी। इन दिस एपिसोड में अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान दोनों गेस्ट बनकर आए थे, जहां पर ट्विंकल खन्ना जोक्स के नाम पर मोस्टली सेक्स जोक्स क्रैक करती हुई दिखाई गया है, जो कि मोस्टली फनी भी नहीं होते। एंड द वे काजोल एंड ट्विंकल आर इंटरव्यूइंग देम इज ऑल्सो वेरी रूड एंड डिसरेस्पेक्टिंग। आई मीन सैफ अली खान एंड अक्षय कुमार दोनों को ही ये दोनों सवाल पूछती है, पर जब वो उसके आंसर देने लगते हैं तब काजोल या फिर ट्विंकल इनमें से कोई भी उनके जवाब पूरा नहीं होने देते एंड खुद से ही अपना को जवाब बनाकर दे देती है, जिससे ऑडियंस को उन गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू जानने और समझने का मौका ही नहीं मिलता। एंड एज ए इंटरव्यूअर आपका जॉब बस सवाल पूछना नहीं होता, उसके साथ साथ एक लिसनर का भी काम होता है जो अपने गेस्ट के बातों को सुने और समझने की कोशिश करे और ऑडियंस तक पहुंचाए। पर यहाँ सुनना और समझना तो दूर, उल्टा उनके बातों को काटा जा रहा है, व्हिच इज़ रियली नॉट फनी। इसी एपिसोड में काजोल ने जब ट्विंकल से पूछा कि अक्षय ने तुम्हारे नाम पर टैटू बनवाया है पर तुमने तो नहीं बनाया, सो एज ए वाइफ ट्विंकल इस बात को लेकर अपने हस्बैंड अक्षय को अप्रिशिएट करना तो दूर, उल्टा ये बोलती नजर आई है कि शादियाँ परमानेंट नहीं होती, पता नहीं कब टूट जाए, तो मैं क्यों टैटू बनवाऊँ। सो यहाँ पर टैटूज़ को लेकर जो बात हो रही है ये सबका पर्सनल चॉइस होता है। किसी को टैटूज़ बनाना पसंद होता है, कोई अपने कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का या फिर कुछ खास मेमोरीज को याद रखने के लिए टैटूज़ बनाते हैं। एंड ये सबका अपना अपना चॉइस होता है, क्योंकि टैटूज़ बनाना बहुत पेनफुल होता है एंड परमानेंट भी होता है एंड इसको हटाना भी काफ़ी पेनफुल एंड कॉस्टली होता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनको टैटूज़ बनाना बहुत पसंद होता है एंड कुछ लोग बहुत रेयर अपनी बॉडी पर टैटूज़ बनाता है, जैसे कि अक्षय कुमार। सो एज ए वाइफ एंड एज एन एडल्ट ट्विंकल इस बात को रेस्पेक्टफुली भी सामने रख सकती थी, जैसे कि वो बोल सकती थी कि मुझे टैटूज से डर लगता है बिकॉज एक पेनफुल प्रोसेस होता है एंड परमानेंट भी, एंड ऐसे परमानेंट निशान मुझे अपने बॉडी पर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अक्षय के नाम पर कोई टैटू नहीं बनवाया। पर एज ए हस्बैंड अक्षय ने मेरे लिए जो टैटू बनाया इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। बट ट्विंकल ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, उल्टा मैरिज को एज एन इंस्टीट्यूशन इंसल्ट किया, ये बोलकर कि मैरिजेस परमानेंट नहीं होते, किसे पता कब टूट जाए, और अपने हस्बैंड को शो पर बुलाकर ऐसे स्टेटमेंट देना वाज रियली डिसरेस्पेक्टफुल। ऐसा लग रहा था अपने सुपरस्टार हस्बैंड को कॉन्स्टेंटली ट्रोल करके वो अपने शो का टीआरपी बढ़ाना चाह रही हो। वहीं दूसरी तरफ एक एपिसोड में ट्विंकल बार बार आलिया को उसके लाइफ डिसीजन को लेकर अनकंफर्टेबल फील करा रही थी एंड ऐसा लग रहा था कि मानो कुछ बातों को ट्विंकल जानबूझकर उठा रही थी आलिया को नीचा दिखाने के लिए, जैसे कि आलिया का दीपिका एंड कटरीना से बेस्ट फ्रेंड वाली दोस्ती एंड उसके बाद उनकी ही एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर से शादी। शो में काजोल एंड ट्विंकल एक गेम खेलते हैं जहाँ पर वो एक स्टेटमेंट देते हैं एंड सभी को येस और नो में से एक एक साइड चूज करना पड़ता है, जहाँ पर ट्विंकल एक लाइन बोलती है दैट इट इज़ फाइन टू फॉल फॉर समवन योर बेस्ट फ्रेंड डेटेड इन द पास्ट, एंड यहाँ पर ट्विंकल सिस्टरहुड बिफोर सेक्स का नारा देती हुई वरुण के साथ नो वाली साइड पर चली जाती है एंड आलिया एंड काजोल यस वाली साइड पर। यहाँ पर आलिया की फेस का रिएक्शन देखकर ही पता चल जाता है कि वो इस क्वेश्चन से कितना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, बिकॉज वी नो दैट जिस टाइम पर आलिया और कटरीना बेस्टीज हुआ करते थे उस टाइम पर कटरीना और रणबीर एक सीरियस रिलेशनशिप में थे एंड दूसरी तरफ आलिया हर जगह पर रणबीर को अपना क्रश बोलती फिरती थी, जिसको लोग ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी क्रश की तरह ही मान रहे थे एंड कटरीना भी वैसा ही सोच रही थी, और इसी वजह से कटरीना ने भी कभी आलिया पर सवाल नहीं उठाया, उल्टा उसको डिफेंड किया और हमेशा आलिया को अपना वन ऑफ द क्लोजेस्ट फ्रेंड माना। बट वी ऑल नो कि जैसे ही रणबीर और कटरीना का ब्रेकअप हुआ उसके बाद ही आलिया और रणबीर का रिलेशन स्टार्ट हो गया।
अभी मैं यहाँ पर किसी को सही या गलत नहीं बोल रही हूँ, बिकॉज हमें भी पता है कि फ्रेंडशिप में कुछ अनकहे रूल्स और कोड्स होते हैं जिसको हम कभी ब्रेक नहीं करते, जैसे कि एक दूसरे के भाई या बहन से फ्लर्ट ना करना एंड अपनी दोस्त के एक्स को कभी डेट ना करना, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड जब हम ऐसे कुछ रूल्स को ब्रेक करते हैं देन इसका असर हमारे दोस्ती में भी पड़ता है। पर बात यहाँ पर हम ट्विंकल की कर रहे हैं, क्योंकि ट्विंकल ने खुद एक टाइम पर अपने ही फ्रेंड शिल्पा शेट्टी से काम मांगा था एंड जब शिल्पा ने उसकी मदद की देन ट्विंकल ने शिल्पा के ही बॉयफ्रेंड अक्षय कुमार के साथ रिलेशन स्टार्ट कर दिया था। तो तब क्यों ट्विंकल को सिस्टरहुड के बारे में ख्याल नहीं आया। एंड अभी ट्विंकल इस शो को होस्ट कर रही है एंड एज ए होस्ट आपका काम होता है कि अपने गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराना, ना कि उनके लाइफ डिसीजंस एंड पर्सनल चॉइस के ऊपर सवाल उठाना एंड उनको गिल्टी फील कराना। एंड ट्विंकल का ये बिहेवियर शो पर आए हुए सभी गेस्ट के साथ देखने को मिल रहा है। उनका एक एपिसोड जो सलमान एंड आमिर खान के साथ था, वहाँ पर तो आमिर खान काजोल और ट्विंकल से इतना परेशान हो गया, चीज़ें ट्विंकल नहीं कर सकती बिकॉज वो 25 साल से एक ही इंसान के साथ मैरिड है। अभी ये सेम चीज़ अगर अक्षय कुमार ने ट्विंकल के सामने बोला होता देन थिंक इसको लेकर कितना बड़ा इशू ट्विंकल खड़ा कर देती। एंड हद तो उन्होंने तब पार कर दी जब रिसेंट एपिसोड में काजोल, ट्विंकल एंड करण जौहर चीटिंग को जस्टिफाई करते हुए नजर आए। यहाँ पर उनका ये कहना है कि इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज दिस। एटलीस्ट ट्विंकल से हमें ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, क्योंकि ट्विंकल जो हमेशा फेमिनिज्म का झंडा लिए खड़ी रहती है, वही ट्विंकल आज अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स को जस्टिफाई करती हुई नजर आई है, ये बोलकर कि रात गई तो बात गई। I mean, रात गई बात गई। नहीं रात जाके बात नहीं जाती। हाउ चीप इज दिस स्टेटमेंट। उनको ये भी नहीं पता कि उनका ये शो बहुत सारे टीनेजर्स और एडल्ट्स भी देख रहे होंगे एंड एज ए सेलिब्रिटी वो आम लोगों के बीच क्या मैसेज भेज रहे हैं, दैट वन नाइट स्टैंड्स आर ओके। अल्टीमेटली चीटिंग इज चीटिंग ओनली, चाहे वो फिजिकल हो या फिर इमोशनली अगर कोई अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ कनेक्ट कर भी रहा होगा तो टाइम लेते उसको आप थेरेपी, क्वालिटी टाइम एंड कपल सेशन जैसे कुछ चीज़ों से कभी कभी ठीक भी कर सकते हो। पर एक बार अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाए देन उनको एक्सेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। हम अभी जानते हैं कि बॉलीवुड कितना डार्क है और वहाँ पर ये सब शायद होता होगा, पर ये शो बॉलीवुड का कोई नहीं देख रहा है बल्कि हमारे जैसे आम लोग देख रहे हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आप क्या मैसेज दे रहे हो। या काजोल, ट्विंकल एंड करण जौहर तीनों क्लियरली चीटिंग को जस्टिफाई एंड नॉर्मलाइज कर रहे हैं एंड उनके तो खुद की भी बेटियां हैं, फिर भी ये लोग ऐसे कमेंट्स पास कर रहे हैं, देन सोचिए उनका माइंडसेट कैसा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही था। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।